प्रोफाइल रनर है भाई, उसने अपनी टीम को कुछ नहीं दिया आज तक, ना ही कुछ निकल कर आया है उसके पास से अभी तक। जब जब पाकिस्तान को जरूरत पड़ती है घंटा बच जाता है। भाई कब निकालोगे इस दश्त से पाकिस्तान को? कब तक तुम्हारे हाथों में ये रहेंगी लगामें पाकिस्तान क्रिकेट की? खुदा के लिए रमीज हसन राजा ले लीजिए कप्तानी और किसी ना अहल को दे दे, कम से कम दिल को तो सुकून मिल जाएगा कि ये है ही ना अहल। जो टीम अपने घर के अंदर नहीं जीत सकती, अपने घर के अंदर, या तो आप जाओ ना किसी दूसरे मुल्क में जाके, ऑस्ट्रेलिया में हार के आओ, इंग्लैंड में हार के आओ, तो हम कहेंगे यार नहीं मुश्किल था, आपने फाइट की, आप जिसको कहते हैं 27 रन से हार गए, तालियां आपके लिए बनती हैं क्योंकि आप किसी के घर जाके इतनी फाइट कर कर आ रहे हैं। और अपने घर के अंदर हार रहे हो, लगातार 2 मैच 3 मैच हार गए, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी हारे मैच। इस साल के अंदर पाकिस्तान ने 5 टेस्ट मैचेस अभी तक खेले हैं, 2 ड्रॉ 3 हार चुके हैं। बांग्लादेश का रिकॉर्ड हमसे अच्छा है, वो अपने घर के अंदर नहीं हारते और हम लोग अपने घर के अंदर हार रहे हैं। ये बहुत बड़ी शिकस्त है सर। ये वो शिकस्त है कि जो आज तक पाकिस्तान के किसी कप्तान के हिस्से में नहीं आई, पाकिस्तान की किसी टीम के हिस्से में नहीं आई। आपने अपने घर में ये सीरीज हारी है, अपनी कंडीशंस में आप ये सीरीज हारे हैं और वो लोग आपको आपके घर में घुसकर मार रहे हैं। तो ये अब आप देख लेंगे ये कितनी हमारे लिए इंसल्टिंग है, ह्यूमिलेटिंग है, कितनी डिस्करेजिंग है पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए। आगे वो अभी बजा दी हमने उसकी बेसबॉल की, फेर दिया हमने पानी बेसबॉल पे। कौन सा बेसबॉल? ये बेसबॉल, हमारे खिलाफ बेसबॉल नहीं चलेगा भैया। वो चौथे दिन के सेकंड सेशन में थैंक यू टाटा बेसबॉल करके आपको चलेगा। उड़ाते रहो आप लोग, मजाक करते रहो, ट्रोलिंग आप लोग, इसका मजाक उसका मजाक, वो कौन सा कोहली, वो चोकली, वो पोकली। अरे तुम लोग खुद, हम लोग वो सारा चोकली पोकली ना सब हमारे ऊपर आ गया। हम है चोकली असल में, हम है असल में चोकर्स, क्योंकि जब हमारा मौका आता है हम वो बड़े मैचेस जीत ही नहीं सकते, हम फिनिश ही नहीं कर सकते। और उसके बाद बोलते हो हम दुनिया में नंबर 1 है, हम ग्रेट हैं, हम बड़ी कमाल की क्रिकेट खेल रहे हैं। कोई हमारी तरफ ना बोले, कोई हमारी तरफ उंगली ना उठाए, जो क्रिटिसिज्म करेगा वो नेगेटिव है। पता नहीं कौन सी बात है यार। हेलो फ्रेंड्स, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेला जाने वाला सेकेंड टेस्ट मैच, इसमें पाकिस्तान को इंग्लैंड ने 26 रनों से हराकर टेस्ट सीरीज़ में 2-0 से बढ़त ले ली। जिसके बाद पाकिस्तानियों ने बाबर आजम की कप्तानी पर कहा कि इससे घटिया कैप्टन मैंने आज तक नहीं देखा, जो सिर्फ अपने मतलब के कामों के लिए रहता है, अपने दोस्तों यारों को खिलाता है और टीम को हरवाता है। इसने हमें पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया। हिस्ट्रिक टेस्ट विन कर ली इंग्लैंड ने हमारे ऊपर। आए देखते हैं उन्होंने इस बारे में और क्या क्या कहा। इसने दिया क्या है? अचीवमेंट वो होती है जो हाथों में होती है, जो अंदर नहीं होती, हाथों में होती है। तुमने तो सब का सब अंदर लिया हुआ है। दूसरा दिन था, अबरार का स्टेटमेंट बाहर आ गया बच्चे का कि सरफराज अहमद मेरे मेंटोर है, उनके साथ उन्होंने कहा है कि जैसे तुम अपने डोमेस्टिक में सिंध विंध के लिए खेलते हो वही चीज करना, कुछ नया नहीं करना। तो वो सरफराज की तारीफ क्या कर गया, उसे दूसरी इनिंग में झाड़े पड़ जाए। फिर बड़ी बाद में उसने अगले दिन रोज बयान दे रहा है वो, फिर उसने अगले दिन कहा बाबर बड़ा कॉन्फिडेंस देते हैं, तब जाके बचाए वो। घंटे ये डेली और अलाउंसेस के लिए खेलते हैं, ये कभी भी अपने मुल्क के लिए नहीं खेलते। वरना तो ये या तो ये हार को एडमिट करते हैं, अपनी वीकनेसेस बताते हैं, ठीक है इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती, यानी कि लानत दे दी उन्होंने। और उसके बाद अब बोलने को भी कुछ नहीं है। अबे तुम घंटे का बाउंस बैक कर सकते हो, तुम अपनी मिस्टेक पे कभी काबू नहीं पा सकते क्योंकि तुम हो ही गलती। 1959 के बाद एक दोस्त बता रहा है, मैंने अभी गधेड़े किधर है मेरे? गधेड़े स्टेटिशियन पकड़ के लाओ मार्केट में उनको जरा आज। 1959 के बाद ना पहली दफा पाकिस्तान 3 टेस्ट मैच आ रहा है। मुबारकबाद दे, वर्ल्ड क्लास है ना। उसके बाद कभी वर्ल्ड क्लास फेज नहीं आया हमारी टीम पे, ये पहली बार आया है। तो हम 3 मैच लगातार आ रहे हैं। कमाल ये है कि घर में आ गए। अच्छा, ड्रॉ बेटर होती है, पिचेस ड्रॉ के लिए ही बनाई थी इन्होंने। हमारी टेस्ट क्रिकेट का ये अंजाम होना था कि कहने को तो 355 चेस करना था, हो सकता था। हमारी अपनी कंडीशन थी, हमारी अपनी पसंद की पिच थी। इसमें भी हम जिसको कहते हैं कि जीत ना सके तो फिर तो इसको कहते हैं ना हमें तो घर बैठ जाना चाहिए, बल्ले वगैरह फेंके, पैड वगैरह फेंके, घर बैठ के इसको कहते हैं टीवी में मैच वगैरह देखे। जब आप अपने घर के अंदर अपनी पसंद की पिच के ऊपर चेस नहीं कर सकते तो फिर कहां जाके चेस करोगे? इंग्लैंड में जाके 355 चेस करोगे, ऑस्ट्रेलिया में जाके चेजेबल टोटल था। कल का दिन पड़ा हुआ था, 1080 बॉल थे पाकिस्तान के पास चेस करने के लिए, लेकिन नहीं। हमारे जिसको कहते हैं आज, जिसको कहते हैं मुश्किल किससे पता था कि ड्रॉ हो नहीं सकता तो चेस तो करना पड़ेगा वरना लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। और वही वो चेस करने गए तो इसको कहते हैं वही हाथों फूल गए। अब बंदा टेल को क्या बोले? क्या बोलूं मैं जाहिद महमूद को, मोहम्मद अली को, क्या मैं बोलूं अबरार अहमद को? वो तो बॉलर्स है, वो जो कर सकते थे उन्होंने किया। अब वो बैटिंग में आके तो आपको बचा के नहीं ना दे सकते। आपके बल्लेबाज क्या कर रहे थे? क्या कर रहा है मोहम्मद अब्बास? कैसे आउट होके गया है? साउथ शकील
मैं मानता हूं उसका जो डिसीजन था वो गलत था, अंपायर ने जिसको कहते हैं गलत फैसला दिया। माइकल एसेसन कह रहा है कि ग्रास लग रही है बॉल पे, लेकिन फिर भी उसका आउट दे दिया। वहां से इसको कहते हैं सारा मोमेंटम उनकी तरफ चला गया, लेकिन फिर भी बाकियों ने क्या किया, फहीम अशरफ 10 रन करके आउट हो गए। बाबर आजम क्या कर रहे हैं, सेकंड इनिंग जहां पे बाबर आजम को एक मैच विनिंग इनिंग खेलनी है, वहां पे बाबर आजम आके आउट हो रहा है। पिछले मैच में भी यही किया, मैच हरवाने में बाबर आजम का सबसे बड़ा हाथ है। जब उसको पता है कि ये वाली सिचुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज लगती है, बाबर आजम की इनिंग्स। यहां पे बाबर आजम ने खेला होता तो पाकिस्तान आज मैच हारता, बिल्कुल ना हारता। लेकिन यही गलती जो इस मैच में की, वही पिछले मैच में भी की थी बाबर आजम ने। दोनों मैचेस सेम तरीके से हमारे हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट इस तरह से नहीं चल सकती, ये बहुत बड़ी शिकस्त है सर। ये वो शिकस्त है कि जो आज तक पाकिस्तान के किसी कप्तान के हिस्से में नहीं आई, पाकिस्तान की किसी टीम के हिस्से में नहीं आई। आपने अपने घर में ये सीरीज हारी है, अपनी कंडीशंस में आप ये सीरीज हारे हैं, और वो लोग आपको आपके घर में घुसकर मार रहे हैं। तो ये अब आप देख लें कि ये कितनी हमारे लिए इंसल्टिंग है, ह्यूमिलेटिंग है, कितनी डिस्करेजिंग है पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए। हम सोच रहे थे मुल्तान में क्रिकेट फैन क्यों नहीं आ रहे, रमीज राजा साहब सोचिए, मुल्तान में क्रिकेट फैंस क्यों नहीं आए, रावलपिंडी में ज्यादा क्रिकेट फैंस क्यों थे? इस वजह से कि रावलपिंडी में लोग समझ रहे थे कि हमारी टीम जो है वो जीतेगी, अच्छा परफॉर्म करेगी शायद। लेकिन रावलपिंडी में जो आपने पिच बनाई, उस पिच के ऊपर आपके पास मौका था, आपके पास 2 फास्ट बॉलर्स थे, लेकिन आपने 2 फास्ट बॉलर्स के होते हुए, 2 फास्टेस्ट बॉलर्स के होते हुए आपने एक डेड पिच बना के उन दोनों फास्ट बॉलर्स को आप लोगों ने जख्मी करवाया, इंजर करवाया। मैं तो कहता हूं ये जिम्मेदार है, रमीज राजा एंड कंपनी, आपकी मैनेजमेंट जिम्मेदार है कि ये असल में इस सारे मामले के इस हजीमतनाक शिकस्त, इस जिसको आप, मैं तो इसको इबरतनाक शिकस्त कहूंगा। ठीक है, आपने कोशिश की, सब कुछ किया, लेकिन देखिए बहुत सारी चीजें जो हैं वो आप ठीक कर सकते थे, जो आपने ठीक नहीं की। सबसे बड़ा सवाल सिलेक्शन का, फिर कप्तानी में बहुत सारी चीजें आप बेहतर कर सकते थे। ये जो इंग्लैंड ने आपको 355 रन का टारगेट दिया ना, ये 255 का भी टारगेट हो सकता था अगर पाकिस्तान उसी तरह की अग्रेसिव कैप्टनसी करता, अगर पाकिस्तान के पास भी एक प्रॉपर फास्ट बॉलर होता। आप लूले लगड़े फास्ट बॉलर्स के साथ जो है वो जाकर जब आप खेलेंगे तो फिर आपको फर्क बताया जाएगा। उन्होंने बोल के हराया आपको 2 दफा, बोल के कि जाओ हिम्मत है जीत के देखो अपने घर के अंदर। भाई साहब आप लोग करते रहो, आप लोग इंडिविजुअल्स के पीछे लड़ते रहो। मेरे चांद को कुछ कह दिया, मेरे प्यारे को कुछ कह दिया, मेरे सूरज को कुछ कह दिया, बाढ़ में गए इंडिविजुअल्स। यार कहां है पाकिस्तान की क्रिकेट? इज दिस द पाकिस्तान क्रिकेट दैट यू आर एम्बैरेसिंग योर होम टीम एट योर ओन होम, एट योर ओन टर्फ? और बातें करते हैं हम प्रेस्टीज की, बातें करते हैं हम अपने मुल्क को ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे तुम लोगों ने इंडिविजुअल की क्रिकेट बना के छोड़ दी है अपनी। ये 4-5 लोगों की क्रिकेट आके हो गई है। कल आपने इतना बड़ा वो बना दिया, स्टेज कर दिया हैमस्ट्रिंग। आज सुबह बैठ के वो इंटरव्यू दे रहे हैं रिजवान साहब के, नहीं जी वो तो ओपनिंग बढ़िया। तो क्या आप ग्राउंड बना रहे हो ओपनिंग करने के लिए? छोड़ो यार, आप लोग बातें करते हो, आप लोग अपनी मुल्क की इज्जतों से खेलते हो। ये बहुत कोई फख्र की बात है? ब्लडी एम्बैरेसिंग डिफीट वंस अगेन एट होम। 1959 के बाद पाकिस्तान 3 कंसेक्यूटिव टेस्ट मैचेस आज हार गया। अब ये भी दीजिएगा, बहुत लोग मुझे बोलते हैं ना कि तुम बाबर की कप्तानी के ऊपर उंगलियां उठाते हो, उसने एशिया कप का फाइनल खिलाया, उसने ये खिलाया, उसने वो खिलाया, उसने भाई साहब आपको 1959 के बाद 3 टेस्ट मैचेस आपको डिफीट करवा दिया है अपने घर के ऊपर ही। फिर दूसरी चीज, 4 कितने साल, 112 साल की हिस्ट्री के अंदर भी रिकॉर्ड टूटे, सब हो गया ना। अब आ जाओ, अभी भी टीम मैसेजेस, कल वो मुल्तान में 4 लड़कों ने आवाज क्या लगा दी, आप बाकी 4000 लोगों को भूल गए जो सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर, और मैसेजेस कल छुड़वा दिए कि पूरी टीम मैनेजमेंट ने बोला है तुम हारो या जीतो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी कप्तानी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों भाई, उनकी अपनी घर की टीम है। नहीं, और जरूरत क्या है ये सारी कुछ करने की? ठीक है, हम अभी भी कंडेम करते हैं, जो कल हुआ उसमें बिल्कुल कंडेम करते हैं, बट दिस काइंड ऑफ डिस्प्ले, ये मतलब ऐसा लगता है जैसे हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास कोई सेटअप ही नहीं है, हमारा जो क्रिकेटिंग सेटअप है वो पूरा उखड़ गया है, और वो उखड़ने के बाद भी हमें समझ नहीं आ रहा, हमारे पास प्लेयर्स नहीं है। मतलब कल मोहम्मद यूसुफ ने एक स्टेटमेंट दिया और मैं उस पर सोच रही हूँ कि मतलब उनका कहने का मतलब क्या था, या वो क्या कहना चाहते थे। रिजवान की बैटिंग के हवाले से बात ही सेड मेरा डोमेन नहीं है रिजवान की बैटिंग। इफ मोहम्मद यूसुफ का डोमेन नहीं है, हु इज आवर बैटिंग कोच, तो मतलब फिर या तो ये बाबर, रिजवान, ये लोग बहुत बड़े हो गए हैं, बहुत इनका लेवल इतना हाई हो गया कि कोई कोच भी इनको टीम नहीं कर सकता, कोई कोच इनसे बात नहीं कर सकता। मतलब क्या, व्हाट इज द क्लैरिटी, हो क्या रहा है टीम में इस वक्त कि कौन राजा इंदर बन के एक जगह बैठा हुआ है, कौन क्या कर रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रही है। नौकरी बचाओ स्टेटमेंट बाय मोहम्मद यूसुफ।